नमस्कार साथियों, आप सभी को और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य और ऐच्छिक घटक में अंतर। परीक्षा की दृष्टि से ये लाया हूँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अनिवार्य घटक क्या है? एक नंबर है, वाक्य के अनिवार्य घटक वे घटक होते हैं जिनके बिना वाक्य अधूरा होता है। ऐच्छिक घटक है, ऐच्छिक घटक वे घटक होते हैं जिनके ना होने पर भी वाक्य पूरा होता है। अर्थात वाक्य के अनिवार्य घटक के बिना वाक्य अधूरा सा होता है और ऐच्छिक घटक वे घटक होते हैं जिनके ना होने पर भी वाक्य पूरा होता है। 2 नंबर है, इस घटक के बिना वाक्य में अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और ऐच्छिक घटक के बिना भी वाक्य में अर्थ की अभिव्यक्ति हो पाती है। अर्थात उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर है, जैसे नरेश हंसा, राम सो रहा है, मोहन पुस्तक लाया आदि ये उदाहरण है। इसमें देखिए कर्ता और क्रिया है, राम सो रहा है। इसमें भी राम और राम करता है और सोना क्रिया है, मोहन पुस्तक लाया आदि। तो अनिवार्य घटक में कर्ता, कर्म और क्रिया का होना अति आवश्यक हो जाता है। ऐच्छिक घटक में देखते हैं, जैसे नरेश जोर से हंसा, राम रोज 3 बजे सोता है, मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया। अगर हम दृष्टि डालते हैं, जैसे नरेश जोर से हंसा, अगर जोर से रोज 3 बजे, मोहन सोहन के लिए, अगर ये ऐच्छिक घटक हटा भी देंगे तो साफ साफ अर्थ की अभिव्यक्ति हो पाएगी। 4 नंबर है, अगर इसमें से एक भी घटक हटा देंगे, जैसे हंसा, सो रहा है, कौन सो रहा है, पुस्तक लाया, किसके लिए लाया, अगर इसको हटा देंगे तो अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी, पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसे अनिवार्य घटक कहते हैं दोस्तों। अगर हम इसमें से एक घटक भी हटा देते हैं तो अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है और वाक्य पूर्ण नहीं हो पाता है। ऐच्छिक घटक में देखते हैं, जैसे अगर इसमें से जोर से रोज 3 बजे, सोहन के लिए घटक हटा भी देंगे तो अर्थ की अभिव्यक्ति हो पाएगी, क्योंकि जैसे अगर हम जोर से हटा देंगे, नरेश हंसा, तो अभिव्यक्ति हो पा रही है। 5 नंबर है, वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया अनिवार्य घटक है दोस्तों, क्योंकि वाक्य में कर्ता के बिना, कर्म के बिना और क्रिया के बिना वाक्य पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया जो है अनिवार्य घटक है और ऐच्छिक घटक जो है अतिरिक्त सूचना मात्र होता है, अतिरिक्त सूचना देता है। 6 नंबर है, अनिवार्य घटक की वाक्य में आवश्यकता होती है और ऐच्छिक घटक का वाक्य में होना अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो इसे हटा सकते हैं, हम चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं, तो इसलिए अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। 7 नंबर है, इस घटक के बिना वाक्य के भाव स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। अनिवार्य घटक के बिना वाक्य के भाव स्पष्ट नहीं हो पाएंगे और ऐच्छिक घटक के बिना भी वाक्य के भाव स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका अनिवार्य और ऐच्छिक घटक के बीच में अंतर है। और एक बार अनिवार्य और ऐच्छिक घटक वे घटक होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। अगर अनिवार्य घटक नहीं होते हैं दोस्तों, तो अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, भाव स्पष्ट नहीं हो पाता है और वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण नहीं हो पाता है।
और ऐच्छिक घटक वे घटक होते हैं जो बस अतिरिक्त सूचना देता है, जिनके ना होने पर भी वाक्य पूरा कहलाता है, अर्थ की अभिव्यक्ति भी हो पाती है। तो ये था आपका ऐच्छिक और अनिवार्य घटक के बीच में अंतर दोस्तों। आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।